कांस्टेंट और उसके यूनिट्स बेटा कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन अगर पेपर में आ जाए उसका यूनिट मालूम करना पड़ जाए, ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर क्वेश्चन मोस्टली आया पड़ा होता है कि आप उसका यूनिट कैसे मालूम करेंगे। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा मजीद समझा देता हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज है। देखो हमने Kc से ज़ाहिर किया था, Kc इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब डिवाइडेड बाय द रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन हासिले जरा। मोलर कंसंट्रेशन जानते हो ना, जिसको किससे ज़ाहिर किया था, याद है? ब्रैकेट से। ब्रैकेट से किससे ज़ाहिर किया था? अच्छा एक बात समझा, जो चीज ऊपर लिखी जाती है वो नोमिनेटर होती है। नोमिनेटर ऊपर वाली चीज, और जो चीज बटे में लिखी जाती है वो डिनोमिनेटर। वो रेटर है, ये नेटर है, ये लाभ लिखना है। यानी कि बटे के ऊपर वाले नोमिनेटर है, बटे के नीचे वाली। इसका मतलब है जो ऊपर लिखेंगे वो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। मैं शॉर्ट तरीके से समझा देता हूँ, प्रोडक्ट्स, और नीचे जो लिखेंगे वो कंसंट्रेशन किसकी लिखेंगे बच्चों? रिएक्टेंट्स। ये याद रखना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आपने ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आपने डिवाइड करना है। एक नोमिनेटर में लिखना है, दूसरा डिनोमिनेटर। उसके बाद उसकी यूनिट मालूम करनी है। कल मैंने आप लोगों को एक सिंगल ब्रैकेट का यूनिट समझा दिया था। मैंने कहा ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं, क्या बोला था? मोलर कंसंट्रेशन। इसको क्या कहा था? एक्टिव मास कहा था। और इस ब्रैकेट को हमने किससे ज़ाहिर किया था? मोलर कंसंट्रेशन। हमने कहा ये मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है, और उसका यूनिट भी मैंने कल मालूम किया था कि C बराबर था N ओवर क्या? V के। N और V का यूनिट था मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ये क्या था बेटा? यूनिट मोल DM-3, क्योंकि इनवर्स होता है, जब इनवर्स जाता है तो माइनस में होता है। ऐसे था ना? तो ये n का n से बना मोल, v से बना DM-3, जब ये इनवर्स हुआ तो ये किस में हो गया था? माइनस। तो अब हम इस कोई इक्वेशन लिखते हैं अपनी मर्जी से, उसका यूनिट मालूम करते हैं। आप लोगों को इसकी तारीफ समझ आ गई है? Kc रेशियो होती है, निस्बत होती है किसके दरमियान? प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब के दरमियान क्या? निस्बत। वर्ड समझ आया ना? इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है उसे हम क्या कहते हैं? Kc कहते हैं। क्या कहते हैं? Kc कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। एक बात याद रखना, फिर दोबारा करो कि जो कोएफिशिएंट होगा आप मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या बना लेंगे? अदद सर, ओ पावर बना लेंगे, कुव्वत बना लेंगे। क्या बना लेंगे? कुव्वत। यानी ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे वो कुव्वत नुमा होगी, लेकिन वो क्या होगी? अदद वो सर, आपकी मोल की तादाद। जो मोल होंगे वो आपने उसका क्या बनाना है? पावर। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, देखो बच्चों, एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, रिवर्सिबल। कोई एग्जांपल देनी है आपने, रिवर्सिबल एग्जांपल की देनी है, क्योंकि हमारा चैप्टर इक्विलिब्रियम के बारे में। आपने रिवर्सिबल एग्जांपल इक्वेशन की। ये अमोनिया है। सबसे पहले बच्चों इसको बैलेंस कर लो। ये बैलेंस नहीं है, गैर मतवाज़ी। यहाँ पर अगर हम 2 लगा लें, यहाँ पर भी 3 लगा लें, इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ बेटा आप इसका क्या बना लें? Kc लिखें।
KC जब आप इसका लिखेंगे ला पासेशन के मुताबिक ऊपर कंसंट्रेशन अमोनिया का लिखूं नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन का बताओ अमोनिया की Na3 की कंसंट्रेशन ये ब्रैकेट का मतलब क्या है मोलर कंसंट्रेशन इसका जो कोएफिशिएंट है क्या बन जाएगा पावर नीचे क्या लिखूंगा रिएक्टेंट मेरे पास क्या है नाइट्रोजन इसका मोलर कंसंट्रेशन 1 है ना अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन है क्या H2 इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन का पावर क्या लिखो 3 ये जो कोएफिशिएंट है इसका 3 क्या बन जाएगा कुव्वत नुमा अब ये इसका KC मैंने ब्रैकेट करा दिया अब ये आप लोगों को पता है कि इस ब्रैकेट का जो यूनिट है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है तो यहां लिखेंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखेंगे